Yeah. Welcome dear students. Good evening all of you. I hope my audio video clear to all. तो सबसे पहले अब मैं बात करता हूँ आप लोगों को कि आज की क्लास का मोटिव क्या है। आज की क्लास का मोटिव वही है जैसे कि आपको पता है कि YouTube पे हमारा स्टार्ट हुआ था मॉक टेस्ट। तो आज की क्लास में हम लोग मॉक टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं। यदि आप मेरा सबसे पहला क्लास देखो तो पहली क्लास में मैंने आपको सिलेबस डिफाइन किया था कि भाई ये आपका सिलेबस है। और हम फिर उसके हिसाब से आपको बता दूं अभी हम मॉक टेस्ट ले रहे हैं। लेकिन मॉक टेस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि काफी स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं एआईएटीसी की, आपको पता है कि आपका टेंटेटिव डेट आ चुका है। टेंटेटिव डेट जो आया है इसका वो है आपका 27 दिसंबर। तो आप लोग मान के चलिए कि हाँ, आप लोगों का एग्जाम 27 दिसंबर को है। पोस्टपोन भी हो सकता है लेकिन आप मान के चलिए कि आपका एग्जाम 27 दिसंबर को है। इसको देखते हुए आपको पता होगा टेक्स्ट बुक ने आप लोगों के लिए कोर्स भी लॉन्च किया था। इसका नाम है विक्ट्री बैच। माय फ्रेंड, टेक्स्ट बुक ने आप लोगों के लिए विक्ट्री बैच भी लॉन्च किया था जो कि एक लाइव बैच है। यदि मैं बात करूं आप लोगों से विक्ट्री लाइव बैच की, विक्ट्री लाइव बैच के साथ साथ हम आपको रिकॉर्डेड कोर्स भी प्रोवाइड करते थे बच्चों। तो यदि कोई स्टूडेंट प्रिपरेशन करना चाहता है 1 मंथ है आपके पास। मैं आपको बताऊंगा 1 मंथ में आप कैसे हमारे कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं, आपको बताऊंगा एक इफेक्टिव वे। तो आपके लिए अभी कोर्स का ऑफर है एआईएटीसी एग्जाम टिल एग्जाम डेट तक 60% का ऑफ मिल रहा है आपको। कोर्स का प्राइस आपको मिल रहा है 1856 का, यदि आप लोग कूपन कोड यूज करते हो ATULV। इफ यू यूज द कूपन कोड ATULV तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है। मैं यदि आप लोगों से बात करूं कि यहाँ पे आपको कोर्स के साथ साथ आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो भी मिलता है। तो यदि किसी स्टूडेंट को आपकी टेस्ट सीरीज चाहिए तो मैं फ्रेंड टेक्स्ट बुक पास प्रो भी आपको दिया जा रहा है टिल एग्जाम डेट तक। यदि मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि कुछ बच्चों को यदि कोर्स परचेज करना हो तो उस बच्चे को क्या करना होता है। कोर्स परचेज करने के लिए आप जाइए गूगल के पास। गूगल के पास जैसे आप जाओगे आप लोग टेक्स्ट बुक डाल देना। जैसे ही आप लोग टेक्स्ट बुक सर्च करोगे आपका ओपन होके आ जाएगा ये पेज। आप लोग यहाँ पे टेक्स्ट बुक की वेबसाइट ओपन कर लेना। टेक्स्ट बुक की वेबसाइट ओपन होके यहाँ पे एग्जाम सुपर कोचिंग आता है, सुपर कोचिंग पे चले जाइएगा। और सुपर कोचिंग पे जाने के बाद यहाँ पे अपना गोल डाल लेना ATC। आपका गोल है ATC, ATC सर्च कर लेना। ATC सर्च करने के बाद यहाँ पे आपका कोर्स ओपन होके आ जाता है, डाल दीजिए AIATC सुपर कोचिंग, ओपन कर लीजिए इसको। अभी सर बात करते हैं कि सर यदि मैं 1 महीने की कोचिंग ज्वाइन करता हूँ आपकी, ठीक है, मेरे पास 1 महीना है। कोई बच्चा बोलता है कि सर 27 दिसंबर 1 मंथ है मेरे पास, मैं क्या करूँ सर। देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 मंथ में आपको फिजिक्स भी करना है, मैथ भी करना है, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ से ध्यान से सुनिएगा। मैं 1 मिनट के लिए मैथमेटिक्स पे चलता हूँ। मैंने मैथमेटिक्स का आपको क्रैश कोर्स भी प्रोवाइड कर रखा है, क्रैश कोर्स। देखो ये गया मेरा मैथमेटिक्स का क्रैश कोर्स सफलता बैच। आप बोलोगे सर ऐसा क्या है इस सफलता बैच में, आपको बता दूं इसमें मैंने 20 वीडियोस प्रोवाइड कर रखी है आप लोगों को। 20 वीडियोस, यस। यहाँ पे नंबर ऑफ वीडियोस कितनी है 20, और हर वीडियो 1-1 घंटे की है। तो यदि हम बात करें सर 30 दिन आपके पास हैं, कोई 1 मंथ की प्रिपरेशन करना चाहता है तो सर मैथ कैसे कवर करूं, आपके पास 20 आवर्स हैं, 20 आवर 20 वीडियोस के लिए। तो आप लोग इनको फॉलो करो अच्छे से। सिमिलरली फिजिक्स में भी बनवा रखा है हम लोगों ने, फिजिक्स में भी बनवा रखा है, मोहित सर का रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड है। ओके। वैसे तो लाइव बैच हम लोगों ने लॉन्च कर रखा है, यदि आपको कभी चाहिए कि सर मुझे लाइव देखना है तो लाइव देख सकते हो आप लोग। लेकिन 1 मंथ है। जो बच्चे अभी ज्वाइन करेंगे कोर्स को, जो बच्चे चाहते हैं कि सर मैं कोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ क्या करूँ, तो ये भाई अच्छा कोर्स है सफलता बैच। यहाँ पर आपको मैथ मिल जाएगा, 30 मार्क का मैथ हो गया। सिमिलरली आप फिजिक्स भी कर सकते हो, फिजिक्स भी था ऐसे ही। तो आपको बता दूं, देखो यहाँ पे देखो सारी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके, ट्रिग्नोमेट्री हुआ, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट हुआ, लिमिट कंटिन्यूटी हुआ, डिफरेंशियबिलिटी हुआ, इंटीग्रल हुआ, डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ, वेक्टर हुआ, PNC प्रोबेबिलिटी हुआ, सब कुछ प्रोवाइड करा रखा है आप लोगों को। सर अब हम बात करते हैं कोर्स की। गाइस कोर्स का टिल एग्जाम डेट तक का प्राइस है 1999 और 6 मंथ का प्राइस है 3817। आप चाहो 6 मंथ भी ले सकते हो, 1 साल भी ले सकते हो, लेकिन एक स्पेशल ऑफर है टिल एग्जाम डेट तक 1999 का। लेकिन यदि मैं आपको बोलता हूं यदि आप कूपन कोड यूज करते हैं ATULV, आप यदि कूपन कोड यूज करते हैं ATULV, आपने ATULV कूपन कोड यदि यूज किया, देखिए ATULV, तो हमने अप्लाई जैसे ही किया तो ये डिस्काउंट होके हो जाता है 1856। तो आप लोग 1856 रुपीज में भी इस कोर्स को ले सकते हो टिल एग्जाम डेट तक।
टेस्ट पास फ्री भी है। ठीक है सर, आपने मेरे को बता दिया, मैंने समझ लिया, यदि आपको चाहिए तो आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये आपको बता दिया कि ऐसे या तो विक्ट्री लाइव बैच भी कर सकते हो, मर्जी आपकी है, या फिर रिकॉर्डेड देखना तो रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। ओके, ठीक है सर। अब हम बात करेंगे हमारी क्लास की। देखिए कभी कभी क्या होता है एग्जाम में, आज का मॉक टेस्ट स्पेशली मैं इसीलिए बना के लाया हूं ताकि कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कुछ क्वेश्चंस आपके अटपटे आ जाते हैं। अब आप बोलोगे सर आपने सिलेबस ये बताया था पूरा, तो मैं आज आपके इसलिए आपको थोड़ा मॉक टेस्ट हटके लेके आया हूँ। आज का जो मॉक टेस्ट है थोड़ा हटके है, तो देखिए कैसे हटके है मैं बताता हूँ ये चीज। तो आपके लिए सबसे पहला क्वेश्चन है ये तो इजी क्वेश्चन है, आप ये क्वेश्चन तो निकाल सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन मॉक टेस्ट का आपके सामने है ये। सबसे पहला क्वेश्चन मॉक टेस्ट का आपके सामने है ये। इस क्वेश्चन का आप मेरे को आंसर बताइए। यदि हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि लिमिट है एक्स टेंडिंग टू पाई। ठीक है सर, लिमिट है एक्स टेंडिंग टू पाई, और ये दिया हुआ है 1 + cos³ x एंड डिवाइड बाई द 1 - cos² x, ये दिया हुआ है सर। यदि आप x इक्वल टू पाई पुट करते हो ऊपर और नीचे, पुट x इक्वल टू पाई cos पाई -1, सो ऊपर बन गया 0, -1 का स्क्वायर 1 - 1 0, तो ये बनता है, इफ यू पुट लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई, ये बनता है आपकी 0/0 फॉर्म। ये आपकी 0/0 फॉर्म है, तो हमने यहाँ पे लिखा लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई। ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई, यस। तो सर मैं थोड़ा काटा पीटी करूं क्या? यस, आप ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला यूज करिए। तो दिस इज 1 + cos x एंड दिस वाज द a² + b² - ab, तो a 1 + cos² x माइनस द cos ऑफ x, ऐसे में लिख लिया। और 1 - cos² x को वी गाइस राइट 1 + cos x 1 - cos x, वी गाइस राइट इन दिस वे 1 - cos x। ठीक है बच्चों, हमने यहाँ से यहाँ पे काट दिया। वैसे मैं एल हॉस्पिटल भी लगा सकता था, लेकिन जब काटा पीटी हो रही है तो ठीक है, मैं काटा पीटी कर दिया। नाउ गाइस यू पुट x इक्वल टू पाई। इफ आई एम पुटिंग x इक्वल टू पाई सर, दिस इज 1 एंड द प्लस cos pi -1 का स्क्वायर इज 1 एंड cos pi -1 माइनस माइनस बिकम प्लस ऑफ द 1। नेक्स्ट इज 1 - cos pi, so this is 1 minus cos pi minus of the 1, so this is कितना हो गया? दिस इज 3/2। यस, 3/2 कोई ऑप्शन में है क्या? हाँ सर, 3/2 ऑप्शन बी में दिया हुआ है। 3/2 आपको ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो बड़ा सिंपल है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई 1 + cos³ x ओवर 1 - cos² x, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर है दैट इज नथिंग बट 3/2। यस सर, द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 3/2। आई होप यू अंडरस्टूड। अब यही चीज आप दूसरी सुनिए। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये क्या, अभी बड़ा सिंपल चल रहा है। जैसे होता है टेस्ट, जैसे आप टेस्ट देते हो, मान के चलो एग्जाम है आपका, तो सर अभी तो मेरे क्वेश्चन बड़े सिंपल चल रहे हैं। तो अभी बड़ा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के पास है इंटीग्रल 0 to 2 here the dx डिवाइड बाई x² + 4, dx डिवाइड बाई x² + 4। भाई ये रिकॉर्डेड क्लास है, याद रखना। आज मैं क्लास लेने में ट्रेवल कर रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ, ये रिकॉर्डेड क्लास है, लेकिन मैं आपके कमेंट्स देखूंगा। इंटीग्रल 0 to 2 dx बाई x² + 4, ये मैं क्वेश्चन दे दिया। सर ऐसा इंटीग्रल मैंने पढ़ा है, क्या पढ़ा है तुमने इंटीग्रल वाला, बताओ हमको। तो सर मैंने ये पढ़ा है, दिस इज dx ओवर x² + 4, इसका इंटीग्रल क्या है? 1/a tan इनवर्स x/a, ये होता है सर इसका इंटीग्रल। क्या मैं सही हूं? यहाँ पे a क्या है? यहाँ पे a क्या है? 4 क्या होता है? 2 का स्क्वायर होता है, तो a की वैल्यू मेरी 2 है। पुट कर दो भाई 1 मिनट के लिए। तो दिस इज 1/2 tan इनवर्स here द x/2। अब आप अपर लिमिट लोअर लिमिट तो पुट करोगे 0 to, ये सर पुट अपर लिमिट पुट लोअर लिमिट। तो सर 1/2 को बाहर लिख देता हूँ, ठीक है। सो दिस इज tan इनवर्स 2/2, ठीक है बच्चों, माइनस tan इनवर्स 0/2। ना प्लीज अप्लाई, दिस इज 1/2, tan इनवर्स 1 π/4, tan इनवर्स 0 0, π/4 इंटू 1/2 कितना हो गया? π/8 हो गया। व्हाट इज द आंसर? आंसर आपका सी हो गया। बताइए कोई डाउट? कोई डाउट? सो आई होप यू गाइस अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ दैट इज नथिंग बट π/8 हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के लिए ये है। अभी बिल्कुल सही चल रही है स्टोरी। पहला क्वेश्चन बड़ा इजी था, दूसरा क्वेश्चन भी सर कोई टफ नहीं था, तीसरा क्वेश्चन आपको मैं पूछा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का। बोलिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का मैं आपसे क्वेश्चन पूछा, शायद आपको पता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ द कर्व एट 1, 1, आई होप यू नो y - y1 इज इक्वल टू here the m
x माइनस x1, यही होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। यस सर। सर ये m क्या है बेटा? m तुम्हारा dy बाई डी एक्स होता है। कर्व आपको दिया है ना? हाँ सर कर्व मेरे को दिया है। तो y इक्वल टू एक्स क्यूब है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा सर? ये 3x² होगा। पॉइंट भी दिया है, पॉइंट भी दिया है 1,1, तो पुट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, सर ये 3 हो गया सर। ओके, x1 y1 पॉइंट आपको दिए हैं x1 y1 के 1,1, हाँ सर। दिस इज y माइनस 1 इज इक्वल टू m कितना आया 3x माइनस 1, सो दिस इज y माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 3x माइनस ऑफ द 3। यदि आप कैलकुलेट करने बैठे हैं, दिस इज 3x माइनस y माइनस 3 प्लस 1, दिस इज द माइनस 2, दिस इक्वल 0 हो गया। 3x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया। यदि आप देखो 3x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, आंसर भी हो गया। बताइए कोई डाउट बनना है तो पूछो। तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 3x माइनस वाई माइनस 2। तो बड़ा आसान है, आई नो। तो अभी देखिए, अभी आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन हो चुके हैं और आपने तीनों क्वेश्चन निपटा दिए। ओके, अब मैं यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड बढ़ू। अब बच्चा पता क्या बोलता है, सर मैंने ये पढ़ा नहीं है टॉपिक, सर आपने मेरे को 10 टॉपिक बताए थे। अब ये क्वेश्चन आपके 10 टॉपिक का नहीं है, ये क्वेश्चन थोड़ा हटके लग रहा है मेरे को। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि भाई जब भी कभी आपके क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, ऐसे ये आप बोलोगे सर सिलेबस का पार्ट नहीं है, भाई ये बेसिक नॉलेज का पार्ट है। दिस इज द बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन। ओके, अब यहाँ पे मैंने आपको बोला है कि आपका जो अल्फा बीटा है इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। जस्ट वेट, व्हाट इज द अल्फा बीटा? अल्फा बीटा आपके रूट्स है। इस टाइप के क्वेश्चन भी एटीसी में आते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन एटीसी में आते हैं, याद रखिएगा। अल्फा बीटा रूट ऑफ व्हाट? अल्फा बीटा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, ये है आपके अल्फा बीटा रूट ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। जो अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। यदि मैं आपसे बोलता हूं सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा? सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा, कोई बताएगा? सम ऑफ द रूट होता है माइनस बी बाई ए, तो दिस इज माइनस ऑफ पी। प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है, क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट? सी बाई ए, यहाँ पे क्यू बाई 1 हो गया। अल्फा प्लस बीटा पता लग गया फॉर्मूले से, अल्फा इंटू बीटा पता लग गया। लेकिन आपको पूछा है क्या? आपको पूछा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, आप लोगों से पूछा है। आप लोगों से क्या पूछा? आप लोगों से पूछा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो कोई बच्चा बताएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है? तो सर ये टेक्निक आपको आनी चाहिए कि व्हाट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो माय फ्रेंड, आई होप यू गाइस नो a प्लस बी होल स्क्वायर फंडामेंटल फॉर्मूला। दैट फॉर्मूला इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यदि मैं आप लोगों से बोलूं कि यहां से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड द माइनस 2ab के बराबर हो जाएगा। इतना कर सकते हो आप लोग। तो यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो गया? दिस इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो गया एंड द माइनस 2 अल्फा बीटा हो गया। इतना कर सकते हो आप लोग। अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ये माइनस पी है, तो माइनस पी का होल स्क्वायर आपका हो गया पी स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा कितना दिया है? क्यू दिया है, तो आपका आंसर हो गया पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। क्या ऐसा ऑप्शन है पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू? हाँ सर मेरे पास बी ऑप्शन देख रहा है, पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। ठीक है, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि भाई सिलेबस से मतलब नहीं होता है कि सर मेरा सिलेबस ये है। तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके बेसिक नॉलेज के भी आ सकते हैं, जैसे ये बेसिक नॉलेज का क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड आगे बढ़ेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया आपके पास। अब बोलोगे सर कॉम्प्लेक्स तो पढ़ा नहीं है मैंने। यदि आप यूट्यूब पे देखो तो कॉम्प्लेक्स मैंने शायद पढ़ाया था, लास्ट टू लास्ट ईयर पढ़ाया था कॉम्प्लेक्स। यदि कोई बच्चा फॉलो कर, यदि किसी बच्चे का फॉलो करा है किसी ने मेरे को, मतलब कोई स्टूडेंट जो लास्ट ईयर तैयारी किया था, तो लास्ट टू लास्ट ईयर तैयारी किया था, मैंने कॉम्प्लेक्स पढ़ाया था बच्चों को आपको। लेकिन चलो ये छोड़ो, क्योंकि ये एक बेसिक मॉडल के क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स के। ओके, तो सर ये क्वेश्चन दे दिया मेरे को 4 प्लस 2 आयोटा 1 माइनस 2 आयोटा, मॉडुलस क्या होगा? तो भाई इस टाइप के क्वेश्चंस कोई बच्चा बोले सर ये आउट ऑफ सिलेबस दे दिया आपने, ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। तो ऐसे ऐसे बेसिक क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ सकते हैं बच्चों। तो सर ऐसे बेसिक क्वेश्चन इसलिए मैं आपको बोलता हूँ भाई मॉक टेस्ट लगा लिया करो। जो मेरा पेड वाले स्टूडेंट है उनसे भी बोलता हूँ, और जो यूट्यूब वाले स्टूडेंट है उनसे भी बोलता हूँ कि भाई ये जो टेस्ट सीरीज आपकी चला रहा हूँ मैं मॉक टेस्ट, ये बड़े इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें आपको टैकल करना आना चाहिए। ठीक है, अब सर आपने एक सिलेबस डिफाइन किया था 10 चैप्टर। यस, मेजॉरिटी क्वेश्चन वहीं से आते हैं।
वो जो मैंने आपको चैप्टर डिफाइन किए थे, मेजोरिटी क्वेश्चन उन्हीं चैप्टर से आते हैं, लेकिन इक्का दुक्का क्वेश्चन आपका अलग भी हो सकता है। इसलिए बच्चे क्या करते हैं, आउट ऑफ 30 कोई बच्चा स्कोर करता है 27, 26, क्योंकि उनको पता है यार एक सिलेबस डिफाइंड है इसका। सिलेबस डिफाइंड मतलब एक पर्टिकुलर चीज से ही बार बार क्वेश्चन पूछता है वो। बट ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको हैंडल करने आने चाहिए। सभी स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ ये मैं, बेसिक नॉलेज के क्वेश्चन है ये आपके। तो सर ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है मॉडुलस वाला। तो सर मॉडुलस आप बोलते हो 4+2 ऑफ आयोटा डिवाइड बाई 1 - 2 ऑफ आयोटा, यही है ना क्वेश्चन। मॉडुलस का मतलब होता है मॉड निकालना। सर मैं एक रूल बताऊं आपको, दो रूल लिख लेना आप लोग, किसी बच्चे को लिखना लिख लेना। यदि आप Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनका मॉडुलस निकालते हो, तो दिस इज सिंपली इक्वल्स टू Z1 का मॉडुलस डिवाइड बाई Z2 का मॉडुलस। आप ऐसे लिख सकते हो बच्चों। इन द सेम वे यदि आप लोग तो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हो Z1 बाई Z2, उनका मॉडुलस निकालना चाहते हो, सो दिस इज सिंपली इक्वल्स टू Z1 का मॉडुलस इनटू Z2 का मॉडुलस। ओके। कोई बच्चा चाहता है कि सर मुझे बता दो थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर, बेटा मेरी वीडियो देख लो ना, यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई है। लेकिन तभी मैं आपको बोलूंगा हाई फाई क्वेश्चन कवर करने की जरूरत नहीं है, छोटा मोटा बेसिक आपको ये देख लो, छोटा मोटा बेसिक है ये। 4+2 आयोटा 1 - 2 आयोटा बस। तो अब मैं क्या करूं सर, मेरे को 4+2 आयोटा का मॉडुलस निकाल दो ऊपर, और मेरे को 1 - 2 आयोटा का मॉडुलस निकाल दो नीचे। ठीक है। मॉडुलस क्या होता है, जैसे कि आपको पता है कि आपका x प्लस आयोटा वाई है z। कैन यू टेल मी द मॉडुलस ऑफ दिस। यस सर बताऊंगा आपको। अंडर रूट एक्स का प्लस वाई स्क्वायर होता है। लगा दो फंडामेंटल फॉर्मूला, अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4। ये था अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो ये आपका अंडर रूट 20 ऊपर हो गया, अंडर रूट 5 नीचे हो गया। यदि आप लोग कैलकुलेट कर रहे हो डियर स्टूडेंट्स, तो इसको मैं 2√5 लिख सकता हूँ ना। रूट फाइव कट गया, आंसर 2 आ गया। 2 है क्या, ऑप्शन डी हो गया, 2 इज द आंसर। तो आज का मॉक टेस्ट से एक सबक मिलेगा हमको सर। मैं आज के मॉक टेस्ट में इसलिए कुछ क्वेश्चंस हट के लेके आया हूँ ताकि कोई बच्चा सोचे कि सिलेबस डिफाइन था। इसलिए आज का मॉक टेस्ट उनके लिए है जो बच्चे जो बच्चे क्या करते हैं, अरे सर रट्टा मार रहा हूँ मैं, अरे बेसिक नॉलेज भी आपकी छोटी मोटी होनी चाहिए। इसलिए बोलता हूँ मॉक टेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो गाइस ठीक है सर, ये क्वेश्चन मेरे को समझ में आ गया। आपने मॉडुलस बोला, आपने दो प्रॉपर्टी बता दी, ठीक है सर। अब हम थोड़ा आगे भी बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू। अब ये मैक्सिमम मिनिमम तो आपने पढ़ा है ना, अब ये तो कर सकते हो आप लोग। तो सर आपने जो फंक्शन बोला है, फंक्शन आपने जो बोला है, दिस इज x² - x+2, ये फंक्शन आपने दिया और आप पूछ रहे हो इसकी मिनिमम वैल्यू। यस आई एम आस्किंग मिनिमम वैल्यू, तो निकालो। तो सर मेरा प्रोसीजर क्या होता है बेटा, वो तो आपको पता प्रोसीजर क्या होता है, बताओ। पहला स्टेप होता है dy/dx निकालना। dy/dx मैंने निकाला सर, ये आया 2x - 1। ठीक है सर, 2x - 1 आया, ओके। तो यहां से फिर क्या होता है, डबल डेरिवेटिव निकालना होता है। डबल डेरिवेटिव भी निकालता हूं सर, डबल डेरिवेटिव 2 आ रहा है सर। लेकिन इतना तो पता है ना आपको, इसको जीरो पुट करते हैं, कि 2x - 1 को जीरो पुट करते हैं बाउंड्री पॉइंट निकालने के लिए, x = आया 1/2। यस सर। तो डबल डेरिवेटिव यदि आप x = 1/2 पुट करते हो तो वह 2 आएगा, कांस्टेंट है ना ये 2। तो ये क्या है, ये ग्रेटर देन 0 है। तो एट x = 1/2 पे क्या कर हुआ, एट x = 1/2 पे मिनिमा कर हुआ, एट x = 1/2 पे मिनिमा आकर हुआ। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आप x की वैल्यू 1/2 पुट कर दीजिए। So my friend, this is 1/2 का square minus 1/2 and the plus of the 2. Please calculating. So that is the 1/4 and the minus 1/2 and the plus of the 2. 1/2 cancel करोगे, this is the minus of 1/4 and the plus of the 2. Here the 8 - 7, 8 - 1, this is 7/4. After calculating, answer हो गया C मेरा। After calculating, what is my answer? After calculating, my answer is 7/4. I hope you guys understood. तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ दैट इज 7/4। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड आगे बढ़ लेता हूँ। प्लीज बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है सर, इंटीग्रल का क्वेश्चन है। तो इंटीग्रल क्वेश्चन जो मेरे को दिया है एटीसी का, ये क्वेश्चन एटीसी में आया हुआ है। दिस इज द e टू की पावर ऑफ एक्स, सॉरी दिस द इंटीग्रल। हाँ, सो दैट इज द इंटीग्रल
here the e to the power x divided by the e to the power of 2x minus of the 4 dx, ये पूछा है आपने सर। बच्चों क्या आपने एक फंडामेंटल फॉर्मूला पढ़ा है dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का? क्या आपने फॉर्मूला पढ़ा है? यस सर मैंने पढ़ा है। here the 1/2 है, here the log e base, here the mod x माइनस ए ऊपर x प्लस ए नीचे। सर मैंने फंडामेंटल फॉर्मूला पढ़ा ये वाला, इसी फॉर्मूले को अप्लाई करूंगा। क्या करूं सर? एक चीज देख लो बच्चों, एक चीज देख लो आप लोग, हम लोग e की पावर x को t लेट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है? e की पावर x को t लेट कर लेते हैं। वैसे मैं स्पीड बूस्टर से करा सकता था, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं पता होगा इसलिए आपको बता रहा हूँ। e की पावर x को t लेट कर लो, इसको डिफरेंशिएट करो तो e की पावर x dx इक्वल टू dt हो जाएगा सर, ठीक है बच्चे? तो ऊपर वाला e की पावर x dx मेरा dt के बराबर आ चुका है, और ये है e की पावर 2x। e की पावर 2x को आप लोग लिख सकते हैं क्या? आप लोग लिख सकते हैं e की पावर x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बच्चों टी स्क्वायर माइनस ऑफ द 2 का स्क्वायर, ठीक है? क्या मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दूं? बच्चे अप्लाई कर दे। 1/2 है, 1/2 है, 1/2 इंटू 2 दैट इज अ 4। हेयर द लॉग ई बेस मॉड में ले लो, दिस इज t माइनस 1 t माइनस ए t माइनस 2 डिवाइड बाई t प्लस 2, यही है। लेकिन भाई t क्या माना था आपने? e की पावर x, रख देना e की पावर x। तो आफ्टर सॉल्विंग व्हाट इज माय आंसर? 1/4, हियर द log e बेस, हियर द मॉड e की पावर ऑफ x माइनस 2 डिवाइड बाई e की पावर ऑफ x प्लस 2। ऐसा कोई ऑप्शन है? प्लस ही ले लेना। ऐसा कोई ऑप्शन है? 1/4 log मॉड e की पावर x माइनस 2 बाई e की पावर x प्लस 2। हाँ सर, ऐसा मेरे को सी ऑप्शन दिया है। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज सी हो गया आंसर, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन है, एटीसी का क्वेश्चन है, दिस एटीसी क्वेश्चन। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए बच्चों। अब देखो ये क्वेश्चन आपको दे दिया, अब ये क्वेश्चन देख के बच्चा डर जाएगा, सर ये क्या पूछ लिया, जबकि आपको पता है भाई ये छोटा मोटा बेसिक आपको पता है, मॉडुलस ही पूछा है मैंने बस। सर आपने मॉडुलस तो पूछा है, लेकिन ये क्वेश्चन तो खतरनाक दिख रहा है मेरे को। 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा, पहले इसको सिंप्लीफाई कर ले बेटा, पहले इसको सिंप्लीफाई करोगे तो मेरे हिसाब से बहुत जल्दी सिंप्लीफाई हो जाएगा। पहले सिंप्लीफाई कर लो। तो यहाँ पे दिया 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा, माइनस 1 माइनस आयोटा बाई 1 प्लस आयोटा। सर मैं एक बार एलसीएम ले लेता हूँ, एलसीएम ले लिया 1 माइनस आयोटा और हो गया 1 प्लस आयोटा, ये हम लोगों ने एलसीएम ले चुके हैं। अब आप यहाँ पे लिखे दिस इज 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर हो गया, माइनस ये आपका 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर हो गया यहाँ पे, ठीक है? अब आप देखिए क्या करेंगे, नीचे बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, सो दिस इज 1 माइनस माइनस 1 माइनस आई स्क्वायर माइनस 1, तो 1 प्लस 1 हो गया, ओके? बिकॉज यहाँ पे i इक्वल टू रूट ऑफ माइनस 1 है ना, तो वी नो आई स्क्वायर वैल्यू व्हाट, आई स्क्वायर वैल्यू -1, तो इसीलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओगे तो 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस 1। यहाँ पे 1 प्लस आई स्क्वायर, 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2 ऑफ आयोटा इन द माइनस 1 माइनस आई स्क्वायर, माइनस माइनस बिकम प्लस 2 ऑफ आयोटा बाई 1 आई स्क्वायर, 1 आई स्क्वायर कट रहा है, यहाँ पे 4 ऑफ आयोटा ऊपर है, नीचे आया 2, सॉल्व करके आया 2 ऑफ आयोटा, सॉल्व करके आया 2 ऑफ आयोटा। अब भाई 2 आयोटा का मॉडुलस निकालना है आपको, तो क्या आप मेरे को बताओगे इसका मॉडुलस क्या होगा? व्हाट इज द मॉडुलस 2 ऑफ आयोटा? इसका जो मॉडुलस होगा वो आपका होगा 2। आंसर हो गया आप लोगों के लिए ए। तो मॉडुलस ऑफ 2 आयोटा सिंपल 2। क्वेश्चन देखने में लग रहा है, लेकिन आप सिंप्लीफाई करिए थोड़ा सा। आपने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आपका आ गया 2 आयोटा। तो 2 आयोटा का मॉडुलस क्या होगा? बड़ा इजी है सर, 2 आयोटा का मॉडुलस तो हमारा 2 होता है, सिंपल। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा ये सारी चीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है सर, यस सर। तो बताओ भाई डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज। एक बात बता रहा हूं मैं आपको ताकि आप फॉलो करो। ये जो फंक्शन ऑफ एक्स है ना, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये दे रखा है। तो डोमेन और रेंज क्या होता है? देखिए डोमेन होती है आपकी एक्स की पॉसिबल वैल्यू, और उसके करस्पॉन्डिंगली फंक्शन की पॉसिबल वैल्यू आती है, उसको बोलते हैं रेंज। जैसे मैं आपको बता दूं, ये जो x है और करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यूज आएंगी, तो ये एक मैपिंग होती है, x टू fx की मैपिंग होती है, ओके? जो कि आपको फंक्शन दे रखा है, कितना फंक्शन आपको दे रखा है, अंडर रूट 16 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर।
तो यहाँ पे कुछ x की सेट ऑफ वैल्यूज होंगी जहां पर ये फंक्शन डिफाइंड होगा, यहाँ पर x की सेट ऑफ वैल्यूज होंगी जहां पर ये फंक्शन डिफाइंड होगा, और उस सेट ऑफ वैल्यूज के करस्पॉन्डिंगली आपकी फंक्शन की वैल्यूज होंगी। तो इस वाले पार्ट को जो x की वैल्यूज है दैट पार्ट को हम बोल देंगे, हम लोग डोमेन बोल देंगे, और उससे करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज आएंगी उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम लोग रेंज बोल देंगे। ओके, तो एक बार हम लोग ध्यान में सुनते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स। जैसे यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके सामने, क्या है सर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मेरे सामने? यहाँ पे आपको फंक्शन वैल्यू दे रखी है अंडर रूट, फंक्शन दिया हुआ है अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। आप लोग ये जानते हो जो अंडर रूट ऑफ एक्स होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स जो होता है इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये आप जानते हो अंडर रूट ऑफ एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, यस सर। स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये आप लोग जानते हो। स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव माय फ्रेंड, स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, यस सर, स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव। जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव और जीरो भी हो सकता है सर, लेकिन स्क्वायर रूट, ये सही आपने बोला सर, स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव या जीरो भी हो सकता है, लेकिन स्क्वायर रूट कांट बी नेगेटिव। स्क्वायर रूट कैन नॉट बी नेगेटिव, यस, स्क्वायर रूट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो ये मेरा फंडामेंटल है स्क्वायर रूट का। यदि कोई बच्चा मेरे को बोले फंक्शन अंडर रूट ऑफ एक्स तो इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो भी हो सकता है एंड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो यदि मैं आपको बोलूं कि इसमें आपकी x की पॉसिबल वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है, तो आप बोलोगे x की पॉसिबल वैल्यू हो जाएंगी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। माय x पॉसिबल वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अब मेरी बात सुनिए सर, हमको डोमेन पूछा है, फंक्शन जो मेरे को दिया हुआ है दैट इज नॉट अंडर रूट एक्स नहीं दिया, मेरे को फंक्शन बोला है अंडर रूट 16 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब एक कंडीशन आपको पता है क्या? आपको कंडीशन पता है रूट ऑफ एक्स की, रूट ऑफ एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो और कैन नॉट बी नेगेटिव। तो मतलब हम जानते हैं कि एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और अब की बार एक्स नहीं दिया, अब की बार आपको दिया 16 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं, मैं ये बोलना चाहता हूं ये जो 16 माइनस एक्स स्क्वायर है माय फ्रेंड, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, जीरो होगा। सर ये 16 को मैं बोल दिया 16 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यस सर। तो आपको यहां से दिख रहा है क्या, आपको यहां से दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू व्हाट 16, यस सर। और फिर आप जब इसको कैलकुलेट करोगे एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 16 को, तो आपकी जो एक्स की वैल्यू है वो आपकी -4 और एक्स 4 तक आएगी। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस। देख लीजिए यहां तक। तो एक्स की पॉसिबल वैल्यू जो दे रखी है ये हमारा डोमेन हो जाता है, एक्स की पॉसिबल वैल्यू हमारा डोमेन हो जाता है -4 से 4 तक, दिस इज माई डोमेन। अब बात आएगी रेंज की, अब बात आएगी रेंज की। तो डोमेन तो आपने मेरे को बता दिया सर। तो देखो रेंज आप बता सकता हूं, जो रेंज है, रेंज मतलब फंक्शन की वैल्यू। और आपने बोला भी था कि फंक्शन की वैल्यू, देखो आपने क्या बोला था, ये मेरा फंक्शन है, ओके। तो आपने पहला पॉइंट बोला था दिस फंक्शन रूट एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो, और दूसरा पॉइंट आपने बोला कैन नॉट बी नेगेटिव। तो इससे हमको पता लगा कि जो मेरा एक्स है इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तभी मेरा आ सकता है पॉजिटिव या जीरो, ओके। तो मैं आपको बोला ठीक है सर, ये आपने बोला ठीक, समझ गया। तो आपको ये समझ में आया जो फंक्शन की जो वैल्यू होगी, जो फंक्शन की जो वैल्यू होगी माय फ्रेंड, जो फंक्शन की वैल्यू होगी एफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। लेकिन भाई डी ऑप्शन में रेंज आपका नेगेटिव दिया हुआ है और बी ऑप्शन में भी रेंज आपका नेगेटिव दिया हुआ है, तो आप झट से कट कर दो सबसे पहले। तो यदि मैं आपसे बोलूं कि यहां पर डोमेन तो मेरा निकल चुका है -4 to 4, ठीक है, डोमेन तो निकल चुका है -4 to 4। अब -4 to 4 खाली सी ऑप्शन में दिया हुआ है। सर अब मैं एक बात पूछूं आपसे, एक बात मैं आपको बताता हूं, यदि आप x की वैल्यू पुट करते हो -4 और 4, इफ यू वांट टू पुट x की वैल्यू -4 और 4, ऑब्वियसली बात है कि आपकी फंक्शन की वैल्यू जीरो आएगी, ओके। फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जीरो पे आ रही है इसकी। वैसे तो हमारा आंसर आ गया है, लेकिन आपको बता दूं इफ यू वांट टू पुट x वैल्यूज इन द पर्टिकुलर फंक्शंस, x इक्वल टू -4 पे ये फंक्शन जीरो है, x इक्वल टू 4 पे ये फंक्शन जीरो है, लेकिन x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन की वैल्यू 4 आ रही है जो कि मैक्सिमम है। क्यों सर आप ऐसा कैसे जान लेते हो? क्योंकि मैं ये जानता हूं एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू जीरो होती है, क्योंकि मैं ये जानता हूं एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू जीरो होती है। सब आपको आना चाहिए बच्चों,
एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होती है, क्योंकि ये मैं जानता हूँ। कोई आपको बोले एक्स स्क्वायर, तो भैया एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या है? 0। तो सर ये फंक्शन है 16 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, यदि आपको रेंज निकालना है, मैक्सिमम रेंज आपको निकालना है, तो मैं मैक्सिमम रेंज निकालना चाहता हूं, तो आप एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू पुट करिए। एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू है 0। 16 माइनस 0 का अंडर रूट 4 आ गया सर। और आपने मैक्सिमम तो बताया था, एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, क्योंकि डोमेन आपको दिया -4 to 4, तो मैक्सिमम वैल्यू एक्स स्क्वायर की 16 है इस रेंज के अंदर। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया, इफ यू पुट एक्स इक्वल टू 4 या -4, तो ये आपका 0 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सी। अब बोलोगे सर इतने सारे कॉन्सेप्ट, यस भाई, ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने होते हैं, क्योंकि ये मैं पढ़ा चुका हूँ बच्चों को। पढ़ा मतलब पेड वाले स्टूडेंट को अभी नहीं पढ़ाया, लेकिन हाँ, जो बच्चे मुझसे पहले पढ़े थे लास्ट ईयर, उनको मैंने पढ़ाया ये चीज। तो ये आपको पता होना चाहिए, एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होती है। और एक और चीज, अंडर रूट ऑफ एक्स का कॉन्सेप्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव और 0, और इट कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, तो क्वेश्चन बड़ा अच्छा था ये, जिसमें आपके कॉन्सेप्ट भी काफी अच्छे समझ में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, find the interval in which the function fx equal to x square minus 2x is strictly increasing। सर ये वर्ड क्यों देते हो आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग? भाई मैं वर्ड आपको दे दिया है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, लेकिन मतलब भाई ये इंक्रीजिंग ही है इसका मतलब। यदि किसी क्वेश्चन में खाली वर्ड आए इंक्रीजिंग या वर्ड आए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, बोथ मीनिंग सेम। तो सर अब मैं बात करता हूँ, देखो यहाँ पर जो फंक्शन की वैल्यू है, दैट वैल्यू इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ओके सर, यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू है, दैट वैल्यू इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो सबसे पहला काम मेरा यही रहेगा कि एफ डैश एक्स निकाल लूं। एफ डैश एक्स मेरा निकल के आया 2x माइनस ऑफ द 2। ठीक है, तो यहां से मैं पता लगाया, दिस इज नथिंग बट x इक्वल्स टू 1 आ गया क्रिटिकल पॉइंट। ओके सर, आपको डबल डेरिवेटिव भी निकालना चाहिए। डबल डेरिवेटिव मेरा आ रहा है 2, x इक्वल टू 1 पुट करता हूँ, 2 आ रहा है, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है बच्चों, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है। डबल डेरिवेटिव 2 आया, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, x इक्वल टू 1 पे। ठीक है सर, आपने बता दिया। अब मेरी बात सुनना सर, मतलब x इक्वल टू 1 पे क्या आ रहा है, x इक्वल टू 1 पे आपका मिनीमा आ रहा है। तो मेरी बात सुनना, ये फंक्शन कुछ भी हो, मतलब कुछ ऐसा हो रहा है, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, x इक्वल टू 1 पे आया, और x इक्वल टू 1 के बाद मिनीमा आया, मिनीमा होके बढ़ गया आगे, ऐसा कुछ हो रहा है सर। मतलब व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ मिनीमा, कि भाई मिनीमा की डेफिनेशन, मिनीमा का कॉन्सेप्ट आपको बताया है। तो x इक्वल टू मिनीमा है, हाँ सर, मतलब ये अब घट रहा है घट रहा है घट रहा है घट रहा है घट रहा है, इस पॉइंट पे आया, मिनिमा आ गया, फिर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। तो मेरे को बताओ, माइनस इंफिनिटी से यदि x की वैल्यू आपकी माइनस इंफिनिटी से 1 है, तो फंक्शन आपको कैसा दिख रहा है? फंक्शन मेरे को डिक्रीजिंग दिख रहा है सर। लेकिन यदि आपकी x की वैल्यू 1 से बड़ी और इंफिनिटी तक जा रही है, 1 से बड़ी जा रही है, तो मतलब क्या दिख रहा है मेरे को फंक्शन इंक्रीजिंग दिख रहा है सर। मेरे को फंक्शन इंक्रीजिंग दिख रहा है सर। ठीक है, अब मेरी बात सुनना बच्चों ध्यान से, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे इक्वल मत लगा देना गलती से, गलती से इक्वल मत लगा देना। क्यों सर? द वर्ड इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, द वर्ड इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मिनिमा इंक्लूड नहीं करना। द वर्ड इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मिनिमा इंक्लूड नहीं करना है। एक्स इक्वल टू 1 पे आया मिनिमा, गाइस यू यू कांट इंक्लूड, मिनिमा को इंक्लूड नहीं कर सकते आप लोग। तो सर मैं क्या बोलूं इस क्वेश्चन का आंसर? दैट क्वेश्चन आंसर इज नथिंग बट 1 से लेके इन्फिनिटी तक। आप यदि 1 से ऊपर जाओगे, 1 से इन्फिनिटी तक, तो माय फ्रेंड ये फंक्शन आपका इंक्रीज हो रहा है। यही पूछा था, क्वेश्चन का आंसर 2 आएगा, क्वेश्चन का आंसर होगा बी। तो दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। मोनोटोनिकली होता ना, क्वेश्चन का आंसर ए हो जाता। यदि वर्ड होता मोनोटोनिकली, आंसर ए हो जाता। इफ द वर्ड इज गिवन मोनोटोनिकली, आंसर ए हो जाता बच्चों आपका। क्योंकि एक बात बोलूं आपको, एक बात बोलता हूँ, ध्यान से सुनना सर। ये सब कॉन्सेप्ट मेरे को नहीं आते, मेरे को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट पता है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है बच्चे? स्ट्रिक्टली इंक्रीज का कॉन्सेप्ट होता है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, ये होता है कॉन्सेप्ट। स्ट्रिक्टली इंक्रीज का कॉन्सेप्ट होता है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है सर,
हाँ बच्चे, तो सर मेरे को क्या करना है, वो डेरिवेटिव जो 2x माइनस ऑफ 2 है ग्रेटर देन 0 करना है, यहां से x ग्रेटर देन 1 आ गया, तो सर कहीं पे आया इक्वल साइन? नहीं आया, दैट्स वाई 1 टू इन्फिनिटी। यदि यहाँ पे वर्ड होता मोनोटोनिकली, यदि यहाँ पे वर्ड होता मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, तो यहाँ पे जो डबल सिंगल डेरिवेटिव होता है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आ जाता x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्वेश्चन का आंसर ए हो जाता। स्ट्रिक्टली है इसलिए क्वेश्चन का आंसर बी है, मोनोटोनिकली होता तो क्वेश्चन का आंसर ए होता। ठीक है, चलो गाइस समझ में आ गया होगा। हाँ भाई, अब आप ये देखो, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, इस क्वेश्चन की नॉलेज यदि आपको है तो बताइए। आई की पावर 6, आई की पावर 7, आई की पावर 8 क्या होगा? बोलिए बच्चों। यदि मैं क्वेश्चन देखता हूं, आई टू की पावर ऑफ द 6 प्लस आई टू की पावर ऑफ द 7 प्लस आई टू की पावर ऑफ द 8, बच्चों पहले आपको जानना चाहिए कि आपके आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो आई टू की पावर आप 4 लगाओगे तो आई की पावर 4 आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर करके -1 टू -1 ये +1 हो जाएगा। तो आई की पावर 6 गाइस यू राइट आई स्क्वायर इंटू, अच्छा एक काम करो सर, ये इतना सर बवाल मैं नहीं जानता, मैं आपसे बस ये बोलूंगा आई की पावर 6 को कॉमन ले लो, तो ये हो गया 1 प्लस आई एंड द प्लस आई स्क्वायर। ये आई की पावर 6 एज इट इज लिखा मैंने, 1 प्लस ऑफ आयोटा माइनस ऑफ द 1, 1 1 कट गया तो आयोटा की पावर 7 हो गया। ओके, आयोटा की पावर 7, आई टू की पावर 5, आई टू की पावर 3 हो गया, एंड आई की पावर 4 हमारा 1 होता है, आई टू की पावर 3, आई टू की पावर 3 आई स्क्वायर इंटू ऑफ आयोटा, आई उसका -1 होता है, तो माइनस ऑफ आयोटा मेरा आंसर हो गया, आंसर डी हो गया। आप खाली बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाओ बस, आप खाली बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाओ, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे तो आप क्वेश्चन आंसर निकाल लोगे। ठीक है, चलो गाइस नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन बस खत्म करने वाला हूं मैं। कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दोनों इक्वल दिए हैं, आर्ग्यूमेंट जेड में जेड टू क्या होगा? मैं आर्ग्यूमेंट की कुछ प्रॉपर्टी आपको लिखाना चाहता हूं। सर ये आर्ग्यूमेंट यदि आप बोलते हो आर्ग्यूमेंट Z1/Z2, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन दे रखा है तो किसके इक्वल होगा? आर्ग्यूमेंट Z1/Z2 जो इक्वल होगा, दिस इज नथिंग बट आर्ग्यूमेंट Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट Z2 के बराबर होगा। ओके, यदि हम बात करते हैं आर्ग्यूमेंट Z1/Z2 तो दिस इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट Z2 के बराबर होगा। कभी कभी पेपर में ऐसे भी आता है आर्ग्यूमेंट Z1 इंटू Z2, यदि आपका मल्टीप्लाई होता है तो आपके जो आर्ग्यूमेंट है वो जुड़ जाते हैं। ओके, तो आर्ग्यूमेंट Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। सर ये आर्ग्यूमेंट क्या है बच्चे? एंगल है, एंगल है, एंगल है। वैसे बड़ी स्टोरी है ये, लेकिन आप समझ लो ये एंगल है। ओके, यदि कोई मेरे को बोले कि भाई तेरा ZX प्लस आयोटा वाई है, हमको क्वाड्रेंट भी देखना पड़ता है, तो इसका आर्गुमेंट ऑफ जेड कोई आपको बोले तो बेसिक फॉर्मूला क्या है आर्गुमेंट ऑफ जेड का? भाई बेसिक फॉर्मूला है tan इनवर्स y/x। तो ये कुछ फंडामेंटल फॉर्मूलेज हैं जो हम फॉलो करेंगे। अब मेरी बात सुन लीजिए, इन्होंने पहले ही बोला है कि भाई तेरा Z1 Z2 बोथ आर इक्वल, ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 डिवाइड बाई Z2, तो मैं इसको लिख सकता हूं आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। जब आपने बोला दोनों तुम्हारे इक्वल हैं तो ऑब्वियसली दोनों के आर्गुमेंट सेम आएंगे, तो ये सब जीरो हो गया, ऑप्शन है जीरो। हाँ भाई, ए ऑप्शन में जीरो दिया था। तो ये कुछ आज मैंने इसलिए हटके क्वेश्चन कराए हैं कॉम्प्लेक्स के, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के एक दो क्वेश्चन तो आएंगे, मतलब एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, और इधर टफ क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, इजी क्वेश्चन फाइंड द मैग्नीट्यूड, इस टाइप का देखने को मिल सकता है आपको क्वेश्चन। तो आप थोड़ा फॉलो करो चीजों को जो आपको बताई जा रही है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ भाई टेस्ट सीरीज जो मैं आपको बता रहा हूँ मॉक टेस्ट लगा लो, फायदा होगा आपको। ठीक है, तो गाइज आज के लिए तो सफिशियंट है। ये पीडीएफ कल का पीडीएफ भी है मेरे पास, आज का पीडीएफ है, इन दोनों को क्लब करके मैं टेलीग्राम आईडी पे डाल दूंगा। सर कहाँ है टेलीग्राम आईडी? भाई अतुल सर अंडरस्कोर टेक्स्ट बुक ज्वाइन कर लेना, अतुल सर अंडरस्कोर टेक्स्ट बुक ज्वाइन कर लेना। ठीक है, सभी लोगों से बोल रहा हूँ अतुल सर अंडरस्कोर टेक्स्ट बुक टेलीग्राम आईडी ज्वाइन कर लेना, आपको मैं दे दूंगा पीडीएफ। ठीक है, अभी अभी सेंड कर रहा हूँ, अतुल सर अंडरस्कोर टेक्स्ट बुक टेलीग्राम आईडी ज्वाइन कर लेना, मैं सेंड कर देता हूँ टेलीग्राम आईडी पे।
इस टेलीग्राम आईडी पे रियली बता रहा हूँ थाउजेंड्स, मोर देन 1000 स्टूडेंट्स एटीसी के हैं। इस टेलीग्राम आईडी पे मोर देन 1000 स्टूडेंट्स खाली एटीसी के ही हैं। तो आप लोग अपने इंट्रैक्शन, आप अपनी प्रॉब्लम जो भी है इस ग्रुप पे डाल सकते हो। तो ये अतुल अंडरस्कोर टेक्स्टबुक काफी अच्छा टेलीग्राम का ग्रुप है एटीसी वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलो गाइज, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। मिलते हैं आपको फिर कल मिलेंगे, ठीक है ना, रात को 9 बजे। थैंक यू।